नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, आज हमारा ये चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर है और इसमें हम करेंगे जो आपके चैप्टर 2 के लास्ट में एक्सरसाइज दे रखी है उसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे। यदि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से चैप्टर 2 को समझना चाहते हैं तो जो चैप्टर है उसकी पहली क्लास से देखिए। आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 7 के मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ से आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उसकी पहली क्लास से देखिए। मैंने आपको प्रत्येक लाइन समझा रखी है। आप पार्ट 1, पार्ट 2 इस प्रकार आगे बढ़ते हुए कंप्लीट चैप्टर देख लीजिए, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए, आज की जो क्लास है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या दे रखा, पहले क्वेश्चन में आगे कुछ आपको स्टेटमेंट दे रखी है, उनके लिए आपको उचित व्यंजक लिखने हैं और उनके मान भी आपको ज्ञात करने हैं भी, ठीक है। तो चलिए भी, तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, ए बी सी में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा भी। आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, तो इसको आप विशेष ध्यान से देखिए। चलो मैं हम पहला क्वेश्चन करते हैं और इसका आपको सॉल्यूशन करवाते हैं। दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन? अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं आपको बोल के बताता हूँ, आपको वहां से आपको कर लेना। ये कहता है कि बैगूर जिला बाजार सप्ताह के सातों दिन खुलता है कि एक बाजार बाजार खुलने के दिनों की संख्या, बाजार खुलने के दिनों की संख्या आपको लिखनी है भी। तो दिनों की संख्या कितनी होगी? यहाँ आपको इस प्रकार से लिखना है कि बाजार, वैसे तो आप स्टेटमेंट आपको खुद से लिखने थे, क्योंकि अगर ये मैं स्टेटमेंट लिखवाने लगा ना तो आपका लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूँ और खुद से बाकियों की आपको लिखनी होगी। बाजार खुलने के दिनों की संख्या भी, दिनों की संख्या 7, ठीक है। फिर कहता है ये कि रहीम अपने बगीचे से प्रत्येक दिन 9 किलोग्राम आम। तो रहीम प्रतिदिन कितने आम बेचता है भी? रहीम के प्रतिदिन के आम भी कितने हैं आपके? रहीम के प्रतिदिन के आम 9 किलोग्राम हैं। कितने हैं? 9 किलोग्राम। अब बताइए, प्रतिदिन वो 9 किलोग्राम आम बेचता है तो 7 दिनों में कितना बेचेगा? कि रहीम के 7 दिनों के आम भी, सप्ताह के आम कितने हो जाएंगे? 9 गुणा में 7, 9 गुणा में 7। अब यही तीनों दोनों स्टेटमेंट आपको किसके लिए लिखनी है? श्याम के लिए भी लिखनी है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ कि श्याम के सप्ताह के आमों की संख्या भी। श्याम के 7 दिन लिख दीजिए, सप्ताह लिख दीजिए, एक ही बात है। श्याम के 7 दिनों की जो संख्या कितनी हो जाएगी आमों की? प्रत्येक प्रत्येक दिन वो 11 बेचता है तो सप्ताह में कितना बेचेगा? 11 गुणा में 7, 11 गुणा में 7। तो आपका इसका व्यंजक क्या होगा? अब टोटल आम कितने बेचे? क्वेश्चन तो यही पूछा ना कि उनके द्वारा सप्ताह में भेजे गए आमों की मात्रा ज्ञात करना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा 9 गुणा में 7। ये तो रहीम के आम थे, प्लस में भी ये हो जाएगा 11 गुणा में 7। ये आपका व्यंजक हो गया अभी, ठीक है। आप इनको यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। 9 गुणा 7 कितना? 63। 11 सते 77, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका? 140। कितना आ जाएगा? 140। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, 140 आंसर आपका आ गया। अब कोई तरीका है क्या सोल्व करने का? और कोई तरीका मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, एक पद ये है, एक पद ये है, प्लस के निशान से आप पद निकाल सकते हैं आराम से भी। तो ये क्या आएगा कि इस पद में भी 7 है, इस पद में भी 7 है, हम 7 को बाहर निकाल लेते हैं। हमने 7 को क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। अंदर अब कौन रह गया? इस पद में तो रह गया 9, प्लस का प्लस आएगा। और इस पद में कौन रह गया? इसमें रह गया 11। अब एक बार इसको सोल्व करना, ब्रैकेट को सोल्व करना। 11 और 9 कितने? 20। या 7 गुणा में 11 और 9 20। ये कितने आ गए आपके? 140। बताइए, आपको कोई डाउट हो तो ये बता दीजिए मुझे कि 140 सर हमें समझ में नहीं आया, कैसे आया? अब भी नहीं आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए, आराम से आ जाएगा। हमने कॉमन लेना, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में अच्छे से सिखाया था, हमने कॉमन लेके सोल्व कर लिया। वो नहीं आता है तो आपको इसको इस प्रकार कर लीजिए। ये तो आप आराम से कर सकते हैं। इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा और इनको जोड़ दीजिए। क्लियर है बात?
एग्जाम में एक नंबर भी आपका नहीं रहना चाहिए, चाहे वो एक नंबर में क्वेश्चन पूछे, चाहे आपसे 5 नंबर का पूछ ले, आपको हर क्वेश्चन करना है अभी। अब सेकंड पे आ जाइए भी। बिन्नू प्रत्येक माह 20,000 रुपये अर्जित करती है अभी। 1 मिनट, एक कमेंट देखता हूँ मैं आपका। ठीक है भी। तो बीनू क्या करती है, प्रत्येक माह 20,000 रुपये अर्जित करती है और प्रत्येक माह 5,000 रुपये किराए पर, 5,000 भोजन पे, 2,000 रुपये वस्तुओं पर खर्च करती है और बाकी की बचत करती है। एक साल में वो कितना खर्च करेगी भी? एक साल में कितना खर्च करेगी? अब देखिए कितना खर्च करेगी, ये चीज हम देखते हैं भी। तो सबसे पहले देखिए, एक महीने की कमाई कितनी है उसकी? आप कहेंगे सर एक महीने की कमाई तो उसकी कितनी है? 20,000 रुपये है। तो 12 महीने की कितनी होगी? आप लिखेंगे कि बिन्नू की एक साल की कमाई कितना? 12 गुणा में 20,000। ये एक महीने की कमाई आ गई। ठीक है, स्टेटमेंट देके आप लिख लेंगे। अब माइनस हमें क्या करना है अभी? इसका जो 12 महीने का खर्च किया वो हमें इसे माइनस में करना है। तो क्या करना है? 12 गुणा में, 12 गुणा में क्या आएगा आपका? क्या क्या माइनस करना है आपको? 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000। 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000। ये आपको सॉल्यूशन करना है। ये इसके लिए सिंपल सा व्यंजक है भी। क्या है ये? व्यंजक हमने लिख दिया कि 12 महीने की उसकी कमाई लिख दी और माइनस क्या करना है? 12 महीने में जो उसने खर्च किया वो हमने घटा दिया। उसकी क्या आ जाएगी? बचत आ जाएगी। अब आप कहेंगे सर इसको सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? इसकी गुणा करनी है। इसकी गुणा आपको सिंपल, 4 जीरो हटा दीजिए। आप कहेंगे सर 4 जीरो हमने हटा दी। अब 12 की और 2 की गुणा कितनी आ जाएगी? 24। और 4 जीरो आपने हटाई थी उसको लगा दीजिए वापिस। 1 2 3 4। तो ये आपके आगे उसकी कमाई 2,40,000 रुपये उसने एक साल में कमाए। ठीक है। अब माइनस भी। माइनस क्या करना है कि सबसे पहले आप इसको जोड़िए, 5 और 5 और 2 12। 12,000 जो हो गए, इनका जोड़, ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले तो। ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 और 5 10 12 और 12 12 की गुणा कितनी होगी? 12 12 की गुणा होगी, क्योंकि आपका यहाँ आ गया आपका 12,000। कितना आ गया इस ब्रैकेट का जोड़? 12,000 आ जाएगा। तो आपने पहले 3 जीरो हटा दी, आपको 12 और 12 की गुणा कितनी आ जाएगी? 144। और जीरो कितनी हटाई थी आपने? 3। तो इसका आंसर आ गया 1,44,000। अब आपको 2,40,000 में से 1,44,000 आपको घटाने हैं भी। तो ये कितने आएंगे भी? तो देखिए 40,000 तो ऊपर वाले बच गए। आप कहेंगे हाँ सर बच गए। यहाँ फिर 2,00,000 रुपए, 2,00,000 में से आपको 44,000 घटाने हैं, 50 और घटा दीजिए। कितने हो गए? 90। और यहाँ कितने बच गए? 50। या आप सीधा कर लीजिए जैसे घटा करते ना। 2,00,000 में से 1,44,000 घटा दीजिए। आपका उत्तर आ जाएगा इसका आपका 96,000 रुपये। कितना? 96,000 रुपए की वो बचत करती है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्लियर है? घटा लेंगे आप, जैसे आप आम घटा करते सिंपल, वैसे घटा कर लीजिए। आगे बढ़ जाएं। अब ये क्वेश्चन भाई बड़ा हाई फाई क्वेश्चन है। आप 10th क्लास के बच्चे से निकलवा के देख लेना, क्वेश्चन नहीं निकलेगा। ठीक है। अब देखिए कहाँ दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में, ये चीज मैं आपको बताता हूँ मैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया है आपके 7th क्लास के लेवल पे भी। और ये बोलते ना कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन भी, मुझे इस चैप्टर का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा है आगे वाला जो अब हम करने जा रहे हैं। बाकी तो बिल्कुल आसान है और पेपर में आ गया। 100 में से 99 बच्चे गलत करके आएंगे, ये भी आपका वादा है। और आप भी गलत करेंगे भी। आप भी क्या करेंगे? गलत करेंगे, जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं एक्चुअल कंडीशन क्या है भी। ठीक है। अब देखिए, एक घोंगा दिन के समय खंबे पर 3 सेंटीमीटर चढ़ता है भी। ठीक है। दिन में कितना चढ़ता है? 3 सेंटीमीटर चढ़ता है भी। तो ये हमारा खंबा हो गया अभी।
ये आपका 10 सेंटीमीटर लंबा है और यहाँ पे कोई खाने की चीज़ लगी हुई है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब वो सुबह चढ़ना स्टार्ट करता है और शाम होते-होते जब तक रात होती है, वो 3 सेंटीमीटर चढ़ जाता है और रात के समय सोते हुए गलती से 2 सेंटीमीटर फिसल जाता है और रात को वो सो जाता है और 2 सेंटीमीटर वापिस आ जाता है। तो पहले दिन वो कितना चढ़ा अभी? आप कहेंगे सर मान लेते सुबह 7 बजे वो चढ़ना स्टार्ट किया, शाम को 7 बजे तक वो 3 सेंटीमीटर चढ़ा और फिर सो गया अभी और सोते ही वो 2 सेंटीमीटर फिसल गया और जब वो सुबह 7 बजे उठा तो वो कितनी ऊंचाई पे चढ़ा? सिर्फ आपको 1 सेंटीमीटर मिलेगा। कितना? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर चढ़ा था, 2 सेंटीमीटर वो वापिस आ गया। बात समझ में आ गई? तो पहले दिन कितना चढ़ा वो भी? आप बताइए, आप कहेंगे सर पहले दिन उसने 1 सेंटीमीटर चढ़ा अभी वो। ये बात आपको आ गई समझ में? अब दूसरे दिन 1 सेंटीमीटर तो वो चढ़ चुका है अभी। कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर वो चढ़ चुका है। अब वो 1 सेंटीमीटर से चढ़ेगा, तो दूसरे दिन जब वो शुरुआत करेगा तो 1 सेंटीमीटर से करेगा ना, तो कितना चढ़ जाएगा वो? 4। कितना चढ़ जाएगा? 4, क्योंकि 1 वो ऑलरेडी चढ़ चुका है और 3 सेंटीमीटर वो शाम को 7 बजे तक चढ़ेगा। कितना हो गया उसका? 4। कितना? 4। जब वो शाम को सो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर वापिस आ जाएगा, तो वो कितने पे पहुँच जाएगा? 4 में से 2 गए 2, तो मतलब 2 दिन में कितना चढ़ा वो? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार वो तीसरे दिन 3 सेंटीमीटर, चौथे दिन 4 सेंटीमीटर, 5वें दिन 5 सेंटीमीटर। तो बताइए कि वो 10 सेंटीमीटर कितने दिन में चढ़ेगा? तो आपका जवाब है 10 दिन लगेंगे सर। कितने लगेंगे? 10 दिन। बात क्लियर है? तो कितने लगेंगे? 10 दिन। आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन बेटा ये आंसर गलत है अभी। ये आंसर क्या है? गलत है। अब देखिए कैसे गलत है अभी। बिल्कुल सही भी। यहाँ से मेरे साथ चल दिए। 3 दिन में वो 3 सेंटीमीटर, 4 दिन में 4 सेंटीमीटर, 5 दिन में 5, 6 दिन में 6, 6 दिन में 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। तो यहाँ तक समझिए आप कि 6 दिन में वो 6 सेंटीमीटर चढ़ चुका अभी। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है। अब वो 7वें दिन जब उठा 6 सेंटीमीटर पे था, तो वो 3 सेंटीमीटर गया शाम को 7 बजे तक। आप कहेंगे सर गया, तो कितने सेंटीमीटर पे पहुँच गया वो? 9 सेंटीमीटर पे पहुँच गया और 9 सेंटीमीटर पे पहुँच के वो सो गया। क्लियर है बात यहाँ तक? और फिर वो क्या आया? रात को फिसल गया 2 सेंटीमीटर और कहाँ पे पहुँच गया वो? 7 सेंटीमीटर पे आके रुक जाएगा। मतलब 7 दिन में वो 7 दिन में कितना? 7 सेंटीमीटर। 7 दिन लग चुके हैं और 7 सेंटीमीटर वो चढ़ चुका। अब जब वो सुबह 8वें दिन उठेगा, 7 सेंटीमीटर से शुरू करेगा, तो शाम को 7 बजे तक कहाँ पहुँच जाएगा वो? 7 और 3 10। 10 मतलब वो टॉप पे पहुँच गया, इसको खा लेगा। अब जब वो टॉप पे पहुँच ही चुका है, अब तो फिसलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब कि वो 7 दिन और प्लस में ये 8वाँ दिन, 8 दिन में 10 सेंटीमीटर चढ़ेगा। क्योंकि 7 दिन में 7, 8वें दिन जब वो सुबह उठा तो 3 सेंटीमीटर शाम को 7 बजे तक चढ़ जाएगा और 3 सेंटीमीटर में तो आपका खंभा पूरा ही हो जाता है। तो 7 दिन ये और 1 दिन आपका 3 सेंटीमीटर वाला। तो कितने दिन लगेंगे उसको? 10 दिन, सॉरी 8 दिन। कितने लगेंगे? 8 दिन। तो आप लिखेंगे पहले 7 सेंटीमीटर के लिए दिनों की संख्या कितनी? 7। कितनी? 7 भी। पहले 7 सेंटीमीटर के लिए 7 और अगले 3 सेंटीमीटर के लिए भी। अगले 3 सेंटीमीटर के लिए उसके कितने दिन लगाए? 1। तो कुल दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 7 प्लस 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 प्लस 1। मुझे ये बता दीजिए, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई भी? ठीक है? तो इसके लिए जो आप वो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि वो 7 दिन में कितना चढ़ेगा? 8 दिनों की संख्या आई ना, तो 7 दिन तो वो चढ़ा कितना? कि रोज़ 3 सेंटीमीटर चलता और 1 सेंटीमीटर वो 2 सेंटीमीटर फिसल जाता, तो 1 सेंटीमीटर हो गया। प्लस में 3 गुणा में 1, 3 गुणा में 1, ये आपकी क्या है? दिनों की संख्या है अभी। ठीक है? क्या है? ये आपके दिन हैं, ये क्या है? आपके दिन।
चाहे इसको सेंटीमीटर मान लो कि ये 7 गुणा में क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस में 3, ये क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, या फिर 10 दिन आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये 10 सेंटीमीटर क्या है 10 सेंटीमीटर कि वो इतना टाइम लगाएगा अभी। और दिन कितने लगाएगा 8, दिन कितने लगाएगा 8, कि पहले वो क्या था 7 दिन 1 सेंटीमीटर चढ़ा और 1 दिन में 3 सेंटीमीटर चढ़ा, 8 दिन इसका आंसर आएगा अभी। बात क्लियर? धीरे इसलिए समझाया है क्योंकि पेपर में आ गया तो 99% बच्चे गलत करके आएंगे भी। अब आगे इस पे आ जाइए भी, आगे वाला दिया आपको। अब तो आपके आसान से क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से इनको कर देंगे भी। चलो एक बार इसको रफ कर लेता हूँ, आप थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाइए। थोड़ा सा बोर्ड गर्म हो गया तापमान आए के कारण, तो आप थोड़ा सा स्किप कर लीजिए जब तक मैं इसको साफ कर रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम मुझे आराम से इसमें लग जाएगा, या फिर तब तक आप कोई कमेंट टाइप कर लीजिए भी, जो का आपका डाउट रहता है ना, उस डाउट को आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है। 1 मिनट में हम एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे। और जिस बच्चे को स्पीड कम लग रही है वो एक काम कीजिए, यूट्यूब के ऊपर सेटिंग का ऑप्शन होगा, उसमें जाइए और उसमें लिखा होगा प्लेबैक सेट, प्लेबैक स्पीड, उसको 1.5 या फिर आप 2 की स्पीड पे कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाइए भी, ये कहता है कि मेलविन मंगलवार और शनिवार के अतिरिक्त प्रत्येक 2 दिन कहानी पढ़ता है भी। तो कहता है कि सप्ताह में 2 दिन वो कहानी नहीं पढ़ता, बाकी दिन वो कहानी पढ़ता है भी। क्या कहता है, मंगलवार और शनिवार के अतिरिक्त प्रत्येक दिन 2 पेजों की एक कहानी पढ़ता है। पेजों का कोई मतलब नहीं, ये मान लीजिए कि वो रोज एक कहानी पढ़ता है सिर्फ 2 दिन। तो कितने दिन कहानी पढ़ता है भी वो? आप कहेंगे सर 7 दिन होते हैं, तो कहानी पढ़ने के लिए दिनों की संख्या 7 - 2। ये आपको समझ में आ गया? इतने दिन पढ़ता है कहानी। और वो सप्ताह में कितनी कहानियां पढ़ लेगा? 8 सप्ताह में भी। तो ये दिनों की संख्या, ठीक है। तो कितनी आ गई दिनों की संख्या? 5 दिन। कितनी? 5 दिन वो कहानियां पढ़ता है सप्ताह में, 5 दिन। सप्ताह कितने हैं? 8। तो कितने दिन कहानियां पढ़ेगा वो? 5 × 8 कितना? 40। कितना? 40 दिन वो कहानियां पढ़ेगा। और आपको पता है कि एक दिन में वो एक कहानी पढ़, ये आपको पागल बनाने के लिए दिया कि 2 पेजों की एक कहानी पढ़ता। सीधा लिख सकता था कि प्रत्येक दिन 2 पेजों को काट दो भी, प्रत्येक दिन एक कहानी पढ़ता है। इसका मतलब यही है कि उसने 40 दिन कहानी पढ़ी, और वो कितनी कहानियां पढ़ेगा? 40 कहानियां पढ़ेगा। आप यहाँ से भी इसका ये भी व्यंजक बना सकते हैं, 7 - 2 5 हो गया ना, और गुणा में क्या 8। इसका भी उत्तर कितना आएगा? 40। और आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं कि आपकी बाहर वाला है ना, तो अंदर वाले दोनों के साथ गुणा होगी। 8 × 7 -8 × 2, ये भी इसका उत्तर व्यंजक रहेगा। तो ये भी इसका एक व्यंजक है, ये वाला भी व्यंजक है, और आपका ये वाला भी व्यंजक है। इनमें देखिए कौन सा इनके साथ मैच होता है अभी। तो सबसे पहले देखिए उत्तर कितना आना चाहिए? 40। उत्तर कितना आना चाहिए? 40, वही इसके लिए सही व्यंजक होगा। तो ये तो आपका गलत भी। 7 - 2 गुणा में 8, 7 - 2 ब्रैकेट बंद गुणा में 8, मतलब ये आपका सही है भी। 8 × 7 गलत, 7 × 2 गुणा में 8 गलत, ये भी आपका गलत, ये भी आपका गलत है। अब देखिए ये भी 7 × 8 -2 × 8, 7 × 8 -2 × 8 मिल रहा ना? तो ये भी आपका इसके लिए सही व्यंजक है। दिनों की संख्या गुणा में सप्ताह की संख्या, यही आपका आंसर होगा। तो ये दो आपके सही है, और ये भी आपका इसके लिए गलत व्यंजक है, क्योंकि 7 - 5 तो सही है, लेकिन जो सप्ताह थे, क्योंकि यहाँ पे सप्ताह 8 है, ये भी सही है आपके, लेकिन जो 7 - 5 है ना, वो गलत है, क्योंकि 5 दिन वो कहानी पढ़ता है। यहाँ क्या आना था? अगर 2 आता तो सही होता। आपको आगे बात समझ में? तो ये आपके गलत है, ये दो आपके इसके लिए सही व्यंजक है जो आपको छांटने थे। आगे बढ़ जाएं। नीचे दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात करने के लिए विभिन्न विधियां ज्ञात कीजिए कि आपको सिर्फ व्यंजक लिखने की अलग प्रकार से किस प्रकार इनको लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए भी, आपको क्या करना है कि जो घटाने हैं वो देखिए,
ये घटाना है, ये घटाना है, ये घटाना है, ये घटाना है और ये घटाना है। तो हम क्या करें कि प्लस वाले पहले लिख लेते हैं और माइनस वाले सब जोड़ के उसमें से घटा देते हैं। तो आपको एक विधि करवाता हूँ। प्लस वाले क्या हैं आपके 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7 प्लस में 9। माइनस में आपको क्या करना है, इन माइनस वालों को जोड़ के लिख देना। क्या कर देना, माइनस वालों को लिख देना। माइनस ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी आपकी, तो क्या आ जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8 और आपका 10। इस प्रकार से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर आपने प्लस के कैसे लिख दिए, तो ये देखिए मैंने कहा था कि जब ब्रैकेट खोलते हैं ना, तो जो ये है इनके निशान बदल जाते हैं। अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान हो तो इसको खोल लेंगे तो यही आ जाएंगे। ये विधि आपकी हो गई। एक विधि इसकी कर लीजिए अलग से भी, इसको भी सेम इस प्रकार से। जो प्लस के कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5। आपके 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 4 हो गए क्या, 1, 2, 3, 4 प्लस में 1। और माइनस में क्या, ब्रैकेट के वाले माइनस वाले कितने हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5। 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 और ये ब्रैकेट बंद। ये दो विधियां आपको लिख देनी है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए भी, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप खुद से सोच के देखिए। एक आधा तरीका आपका टीचर भी आपको करवाएगा। जो टीचर देख रहा है वो ये करवा दे बच्चों को, इनफ है ये, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भी। अब आपको क्या करना है, नीचे दिए गए व्यंजकों की तुलना करनी है और आपको लिखना है कि ये ज़्यादा है या कम है। तुलना में तो आप बड़े होशियार हैं, तो चलिए अब इनकी हम कंपेरिजन करते हैं। पहले तो आप मैच कर लीजिए, व्यंजक मैच कर लीजिए ब्रैकेट को छोड़कर भी। इसमें 49 प्लस का है, 49 प्लस का है, सही है। माइनस का 7 प्लस का 8, माइनस का 7 प्लस का 8। सारे जो पद हैं वो बिल्कुल बराबर है, तो ये भी क्या मिलेगा आपका, बराबर आपको मिलेगा भी, ठीक है। अब 83 गुणा में 42 और माइनस 18। अब ध्यान से देखना आप भी, ठीक है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। यहाँ 83 की कितनी बार गुणा की गई है, 42। घटाया तो बराबर गया, दोनों संख्याओं में से बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर घटाया गया है। लेकिन ये देखिए ये 83 42 बार गुणा किया गया है, यहाँ को 83 को 40 बार गुणा किया गया है। तो इसका मतलब जहाँ 83 को 42 बार गुणा किया जाएगा वो बड़ा होगा। तो ये बड़ा है, इससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माइनस वाले से तो प्रभाव पड़ेगा। ये बड़ा है तो ये वाला आपका बड़ा होगा, और तीर हमेशा छोटे को लगेगा, ये आपका क्या रहेगा, छोटा रहेगा। कोई कैलकुलेशन नहीं की आपने, सिर्फ दिमाग का यूज किया। अब यहाँ आ जाइए भी, 145 में से हम घटा रहे हैं भी, ठीक है। 145 में से घटा रहे, दोनों में से 145। अब घटा क्या रहे हैं कि यहाँ 17 गुणा 8 घटा रहे हैं, यहाँ 17 गुणा 6 घटा रहे हैं। तो ज़्यादा किस में घटा रहे हैं, ज़्यादा इसमें घटा रहे हैं ना। 145 में से ज़्यादा इसमें घटा रहे हैं, ठीक है। और इसमें से क्या है, कम घटा रहे, देखो 145 माइनस 5। और एक मैं कर रहा हूँ 145 माइनस 2। कितना आएगा इसका उत्तर, आप कहेंगे सर इसका 140 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। तो ज़्यादा घटाया वो छोटा हो गया ना, ज़्यादा घटाया 100 छोटा हो गया। तो ज़्यादा किस में से घट रहा है, इसमें से ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और बड़ा आपका ये हो जाएगा। आपको आ गई बात समझ में। अब ये देखिए भी, अब जो ब्रैकेट वाला है ना उसको एक बार आप खोल के लिखिए भी, अच्छी तरह से सोल्व करने के लिए जो ब्रैकेट वाला है उसको खोल के लिखिए ताकि आपको पता चले भी। इसका मतलब क्या है कि 23 की गुणा करनी है इसके साथ, 48 गुणा माइनस 35। क्या है, 48 माइनस 35, तो ये कितना हो जाएगा, 48 में से 35 गए, ये आ जाएगा आपका 23 गुणा में 13। 23 गुणा में 13, बस इतना छोटा सा मान आएगा इसका। 23 गुणा में 13 आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए कि 23 की पहले हमें 48 के साथ गुणा करनी है।
23 की हमें 48 के साथ गुणा करनी है और यहाँ 23 की हमने 13 के साथ गुणा की है। ये कितना छोटा है और ये कितनी बड़ी सी संख्या है, और सिर्फ इस बड़ी सी संख्या में 35 घटाया गया कि जो बहुत छोटी सी संख्या है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा इस 35 का। तो ये देखिए 23 को 48 बार गुणा किया गया है, 23 को 13 बार गुणा किया गया है। कौन सी संख्या बड़ी है कि सर जो 48 से गुणा किया गया ना, ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो बड़ा आपका ये होगा। गुणा भी आपको नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से हम सोल्व करें दिमाग लगा के भी। ये देखिए भी 16 माइनस 11, 16 माइनस 11, तो आप कहेंगे सर ये आपका आ गया 16 माइनस 11 कितना बचेगा? 5। 5 गुणा में 12 कि 12 की 5 बार गुणा की गई है। 12 की कितनी बार गुणा की गई है? 5 बार गुणा की गई है। अब यहाँ देखिए एक पद ये है आपका, एक पद ये है। आप कहेंगे सर कॉमन आ रहा है कि दोनों पदों में क्या आ रहा कॉमन? यहाँ पे भी 12 कॉमन, यहाँ पर भी 12 कॉमन। 12 को बाहर निकाल लिए, अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया 16 माइनस 11, एक 16 बचा है, एक 11 बचा। आगे पीछे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 16 में से 11 हो गए, कितने गए? 12 गुणा में 5, ये भी 12 गुणा 5, ये भी 12 गुणा 5। इसका मतलब दोनों क्या है आपके? बराबर हैं। कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्लियर? अब 76 माइनस 53, 76 में से आपके 53 जाएंगे, कितना बचेगा अभी? तो आपको ये तो पता है कि जो आएगा उत्तर आपका प्लस में आएगा और गुणा में क्या है 88, और जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? प्लस में आएगा। ये बात आपको पता, घटाने की जरूरत नहीं है, आपको पता। यहाँ देखिए 53 में से 76, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, तो उत्तर क्या आएगा? माइनस में। और 88 की इसके साथ गुणा करेंगे माइनस वाली संख्या से, एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है, उत्तर किस में आता है? माइनस में। और आपको पता है कि माइनस वाली संख्या छोटी होती है और प्लस वाली क्या होती है? बड़ी होती है। तो आपका ये बड़ी संख्या होगी। चीजें क्लियर? दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये नहीं इनको कभी सोल्व करने बैठ जाओगे। चीजें क्लियर आपकी? ये देखिए भी आपको 25 की गुणा किसके साथ की गई है भी? आप कहेंगे सर 25 की गुणा, अब देखिए 42 और 16 कितने हो गए? 58। 42 और 16 कितने हो गए? 58। ठीक है। और यहाँ 43 और ये 15 भी कितने? 58। 25 की गुणा यहाँ भी 58 से, 25 की गुणा यहाँ भी 58 से, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए? ये बराबर। कोई डाउट नहीं। यहाँ 36 की गुणा 28 माइनस 16, 8 और 4 12, 12 से। और यहाँ 27 माइनस 15, ये भी क्या है आपका? 12 है। तो दोनों ये भी क्या है आपके? बराबर। एक दूसरा तरीका और बताता हूँ आपको इसको देखने का, कि 25 की गुणा की गई किन से? इन दोनों को देखिए भी 42। मैंने कहा था जब आपकी नज़दीकी संख्या जोड़ में दे रखी हो और आपको कंपेरिज़न करना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो यहाँ एक, या तो इसको 43 बना दीजिए, इसको कितना बना दीजिए? 43 आप बना दीजिए। ठीक है, यहाँ आपने 43 से बढ़ाना है, इसको 43 बनाना ना, तो यहाँ एक घटाना है आपको वही संख्या रखने के लिए। तो 42 और एक कितना हो जाएगा? 43, और यहाँ एक घटा देना 15। ये देखो दोनों बराबर आ गए ना, यही से हमें पता चल गया। अब मन ही मन क्या करो, यहाँ 27 बनाना है, तो यहाँ पे क्या करो घटा वाले में, कि हम एक घटा देते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं? एक हम यहाँ पे भी घटा देते हैं। ये सेम क्या आ जाएगा? 27 माइनस 15। जब जोड़ वालों में आपको बराबर मात्रा रखनी हो, जो अंतर है ना आपको सेम रखना हो ना, जैसे आपका 5 प्लस में 6 रखना है, तो इसको अगर आपको 6 बनाना है, सॉरी 7 बनाना है ना, तो यहाँ आप क्या करेंगे? 7 बना देंगे और यहाँ पे 2 घटा देंगे 4। उत्तर आपका सेम रहेगा। एक में जितना बढ़ा रहे हैं प्लस वाले में दूसरे में उतना घटा दीजिए। और माइनस वाले में क्या है कि एक में जितना घटाया है दूसरा में भी उतना ही आप घटा दीजिए। माइनस वाले में सेम होगा दोनों संख्याओं के साथ, प्लस वाले में एक में जो किया है दूसरे में उससे क्या होगा? विपरीत होगा। चीजें क्लियर? दोनों प्रकार से आपको समझा दिया है अभी।
गणना किए बिना बताइए कौन से व्यंजक बराबर है। आप पदों का उपयोग करके कोष्ठकों को हटाकर व्यंजकों को पुनः लिख सकते हैं। दिए गए व्यंजक के बराबर एक से अधिक व्यंजक हो सकते हैं। आपको क्या करना है कि इनके बराबर व्यंजक देखने कौन सा है। तो सबसे पहला काम है आपकी जो ब्रैकेट है ना, उसको सोल्व कर लीजिए भी। क्या कर लीजिए, एक ब्रैकेट को आप सोल्व कर लीजिए पहले। इसमें तो कोई ब्रैकेट है नहीं भी आपकी, इसमें तो कोई ब्रैकेट है नहीं। तो इसमें ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे भी। 84 ब्रैकेट से पहले माइनस है तो निशान बदल जाएंगे। माइनस क्या हो जाएगा, 37। प्लस का 12 है तो माइनस का 12, ये आपको अच्छी तरह से देख रखा। इसमें कोई ब्रैकेट नहीं, रहने दो। इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, रहने दो। अब हमें क्या करना, मैच करना कौन सा इसके बराबर है भी। अब आपको ध्यान से, कि आपको मान नहीं निकालना, सोल्व नहीं करना। अब ध्यान से आपको देखना है कि यहाँ 83 है भी, यहाँ क्या है 83, यहाँ कितना कर दिया 84, एक बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया। अब यहाँ मैंने घटा था आपका 38, तो यहाँ पर भी तो एक घटा दिया। इन दोनों को देखिए, आप इसको छोड़िए, सिर्फ इन दोनों को देखिए कि यहाँ एक बढ़ाया, यहाँ पर भी एक बढ़ाया, मतलब दोनों संख्याएं बराबर हो गई। ध्यान से, 7 माइनस 2 है, मैंने यहाँ पर भी एक बढ़ा दिया और यहाँ पर भी एक बढ़ा दिया। क्या आया, 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 3 5। कंफ्यूज मत होना, मतलब ये दोनों बराबर है, और -12 मतलब ये बराबर है भी। ये क्या है आपकी, बिल्कुल बराबर है, आपको कोई डाउट नहीं रखना है अभी। ठीक है। अब दूसरा हमने ये सोल्व किया था, ये आपका यहाँ 83 की जगह 84 हो गया, बाकी जगह सेम है। आपने सिर्फ एक में बदलाव किया। यदि सिर्फ एक पद में आपने बदलाव कर दिया तो मतलब आपका ये सेम नहीं रहेगा, ये आपका सेम नहीं है अभी। ठीक है। आपने घटा वाले में 83 था, घटा वाले में आपने क्या कर दिया, सिर्फ एक पद में। अब यहाँ देखिए भी, -38 -13, यहाँ आपने क्या कर दिया, एक बढ़ा दिया, और यहाँ पर भी एक बढ़ा दिया। दोनों जगह में आपने एक बढ़ा दिया। जो मेन संख्या थी, सिर्फ आपने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में अंतर करना पड़ेगा अभी। ठीक है। यहाँ पे देखिए, -37 -83 -12, -12 तो था, हाँ -12 है। 83 का 83, -37 का -37, ये भी सेम है। पहला और आपका चौथा सेम है, बाकी सारी संख्याएं दोनों क्या है, अलग है। तो ये पद आपको ध्यान रखना, मेनली ये तो बिल्कुल मैच हो रहा है। -37 है, -37 है, माइनस का 12 है, माइनस का 12 है। ठीक है। 83 प्लस का है, 83 प्लस का है। और वो आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, पदों की अदला बदली करने से योग पर कोई असर नहीं पड़ता। आपको आगे बात समझ में। और ये मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर आपका एक बढ़ा दिया और यहाँ पर भी एक बढ़ा दिया। जब हम घटा करते हैं ना दो अंकों की, तो उसमें से हमें दोनों जो संख्याएं होती है उस पे सेम प्रोसेस लगाएंगे तो कोई उत्तर आंसर नहीं पड़ेगा। जैसे आपका 7 माइनस 2 था, हमने यहाँ पर भी एक बढ़ा दिया, यहाँ पर भी एक बढ़ा दिया, तो कोई फर्क आपका नहीं पड़ा कि आपका सेम उत्तर आया। उसी प्रकार 83 का 84 कर दिया, 37 का 38 कर दिया, कोई अंतर नहीं आएगा। और 12 तो आपका है ही, इसमें कोई आपको दो राय नहीं होनी चाहिए। अब आगे वाले पे आ जाइए भाई। ऐसे लाइन बाय लाइन आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी समझाने वाला नहीं मिलेगा अभी, ये मेरा आपसे वादा रहा। अब देखिए भी ध्यान से आपको, 93 प्लस में 37, पहले पद देखिए, आपके पद कितने हैं इसमें। आपका एक पद ये है 93, एक है 37 गुणा में 44 ये है, और एक आपका 76 भी, क्या है 76, पद पता चल गई। अब तीनों पद को ढूंढिए भी, कहीं पे 37 गुणा में 44 है क्या। आपको 37 गुणा में 44, यहाँ देखिए 93, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, और एक पद ये, मैच कर लीजिए पद बराबर हो तो। 76 तो है आपका,
37 भी है आपका, इसमें 37 नहीं है, 93 पद नहीं है, क्योंकि पद आपके प्लस के निशान से आपको पता चलेंगे। पद क्या चलेंगे, तो ये आपका बाहर हो गया अभी। इसके पद देखिए आप, 93 है, 37 गुणा में 76 है, 44 है। पद आपकी मैच नहीं हो रहे, तो ये भी आपका बाहर चला गया। पद ढूंढने आते ना प्लस के निशान के, आपके आजू बाजू आपको पद मिलेंगे। इसमें देखिए भी, एक बार इसको छोड़ी, इसके देखिए भी, एक पद आपका ये रहा, एक पद आपका ये रहा, और एक पद आपका ये रहा। 37 गुणा में 44, 37 गुणा में 44 आपका पद है। 93 आपका पद है, 76 आपके पद है, ये आपका मैच आपका हो गया अभी। ठीक है, और इसमें आप पद कैसे निकालेंगे भी, ठीक है, इसमें एक पद आपका ये बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब ऐसी संख्या हो भी, 93 प्लस में 37, ठीक है, गुणा में 44 प्लस में 76, ठीक है, ये चेक करना है ये इसके बराबर है या नहीं भी। तो ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे ना, एक बार मैं आपको, 7 और 3 10, 9 और 3 12 और 1 13, 130 आपका हो गया, और गुणा में 6 और 4 10, 7 और 4 11, 11 और 1 12, इसका ये आंसर आएगा। और ये देखिए, और ये आपका कहाँ है, ये भी आपका बराबर नहीं है, पद आपके मैच नहीं हुए, सिर्फ एक में ही आपके पद मैच हो रहे हैं। चीजें क्लियर। आपको बच्चे का एक कमेंट आया कि सर ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पद कैसे मैच हुआ, ये थोड़ा सा ये ट्रिकी है आपका। ठीक है, ये रूल इसमें लगा रखा, इसमें काफी बच्चे गलत कर देंगे। मैं इसको सोल्व करके दिखाऊंगा एक बार आपको, चलो सोल्व करके दिखा देता हूँ। 83 है भी, कितना है 83, 83 में से 37 और 12 घटा रखे हैं, 37 और 12 होते हैं आपके 49, कितने होते हैं 49, 49 भी। 13 में से 9 गए 4, 7 में से 4 गए 3, 34 आ गया। और यहाँ 38 और 12 50, यहाँ 84 में से कितने घटा रखे हैं आपके 50, तो यहाँ कितना आ गया 34। तो देख लीजिए आप, और सेम यही आपका यहाँ पर आएगा भी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ लिया करो भी। एक संख्या चुनिए, उस मान वाले 10 भिन्न व्यंजक लिखिए भी। एक संख्या आपको चुननी है और उसका जो उत्तर आए ना, अलग अलग व्यंजक लिखने, कोई भी संख्या। मैंने आपको पहले पार्ट में करवाया था, मैंने जो उस टाइम 20 संख्या आपने मानी थी ना, तो उसमें भी तो कोई भी संख्या हमने चुन ली। जैसे हमने 20 चुन ली, इसके लिए व्यंजक हमें लिखने हैं भी। 4 गुणा में 5, 2 गुणा में 10, हो रहा है, ठीक है, 1 गुणा में 20, या फिर ब्रैकेट वाला लिखें तो 3 प्लस में 2, 3 और 2 5, और गुणा में क्या कर दीजिए 4। ऐसे किसी कितने ही व्यंजक आप बना लीजिए 20 के भी। ठीक है, आपको 4 प्लस में 1 ब्रैकेट में, और गुणा में कितना कर दीजिए 5। ठीक है, यहाँ कर दीजिए आप 5 बाहर लीजिए लीजिए, 2 प्लस में 2, 4 5, इस प्रकार के व्यंजक। देखिए, आप कहेंगे सर ब्रैकेट वाले व्यंजक कैसे बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दो दो अंकों वाले व्यंजक आप बना लेंगे, 2 अंकों वाले। जैसे आपने बना लिया, यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट हमारा हो जाएगा कंप्लीट। 4 गुणा 5 आपने बना लिया 20 का, बना लिया। अब आपको एक संख्या तो ऐसी की ऐसी लिखनी है, और दूसरी को जोड़ में लिख देना है, जोड़ बना के भी। जैसे अपने 4 ऐसे लिख दिया ना, 5 को ब्रैकेट में लिख दीजिए, चाहे इसको 6 माइनस 1 लिख दीजिए तो भी आपका व्यंजक सही रहेगा। चाहे इसको 4 गुणा में 2 प्लस में 3 लिख दीजिए। आ रही बात समझ में? यदि मैं 5 को ऐसे कैसा लिखूंगा ना, तो 4 को आप लिख दीजिए 4 प्लस में 0 लिख दीजिए, ये भी व्यंजक आपका सही है। 5 ऐसे का ऐसा लिख लीजिए, 2 प्लस में 2 लिख दीजिए, कितने ही बना लीजिए भी आप। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। इसमें कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जब मैं आपको इसका रिवीजन कराऊंगा एक ही वीडियो में, तब आप इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने एक एक लाइन समझा बिल्कुल डिटेल से, कि आने वाले ये 10 सालों की मैंने नींव रखी है, कि जो बच्चा लाइन बाय लाइन बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करने वाला है, उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको ऐसे ही पढ़ा सकता कि चलो A1 शॉट में आपको चैप्टर पूरा करवा देता हूँ। तो मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।